है हमारे चैनल में, जिसका नाम है टेक्निकल एंड मैकेनिकल सुमन। दोस्तों, इस पर इन्वर्टर, स्टेबलाइजर और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी बहुत सी जानकारी दी जाती है, जो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों होती हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिले और इलेक्ट्रॉनिक संबंधी आपकी नॉलेज बढ़े। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इसको हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर। व्हाट इज ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या है? हाउ मैनी वर्क ऑफ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर का काम क्या है? टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, कितने प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं ट्रांसफार्मर के बारे में बात करूंगा और ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दूंगा आपको। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों मुख्य दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप, एक स्टेप डाउन। तो दोस्तों, स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, इसके बारे में जानने से पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर का कार्यविधि कैसे होता है, ट्रांसफार्मर काम कैसे करता है। तो उससे पहले हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या और काम क्या करता है। जैसे आपने कभी एडाप्टर का इस्तेमाल किया होगा, जिसमें लिखा है AC 220 वोल्ट और DC 9 वोल्ट, या फिर AC 100 वोल्ट, DC 12 वोल्ट। ऐसा आपने हमेशा देखा होगा। तो ऐसा कैसे होता है? ऐसा ट्रांसफार्मर के माध्यम से हम 220 वोल्ट उसको इनपुट देते हैं और उससे आउटपुट हम 12 वोल्ट या 9 वोल्ट स्टेप डाउन करके निकालते हैं। उसे हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो स्टेबलाइजर का काम करते हैं। जैसे आपने घरों में, मकानों में स्टेबलाइजर देखे होंगे, जो कम वोल्टेज होने पर अब ज़्यादा वोल्ट बढ़ाता है। तो ये काम ट्रांसफार्मर के माध्यम से होता है। तो दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का थोड़ा सा विवरण हुआ। अब हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर में किसी भी आयरन कोर या फेराइट कोर का बना हुआ होता है, जिसमें हम प्राइमरी और सेकेंडरी की वायरें उसमें लपेटी होती हैं। तो प्राइमरी वायर में अगर हम जितने वोल्ट देंगे, एसी वोल्ट जितने हम देंगे, उसी के अनुपात में सेकेंडरी वोल्ट में से करंट उत्पन्न होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनता है कि जितना प्राइमरी डालेंगे उतना उसमें से सेकेंडरी निकलेगा। और प्राइमरी और सेकेंडरी क्या होता है? जो पहले तारें लपेटी गई हैं, जो पहले तारें कॉइल बनाई गई हैं उसमें, या फिर जो फेरे उसमें लपेटे गए हैं, उसको हम टर्न कहते हैं। तो जितना टर्न हम, यानी कि जितने फेरे हम लपेटेंगे, उसी के अनुपात में उसके दूसरे छोर, दूसरे सेकेंडरी में जो हम लपेटेंगे, उसके अनुपात में मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसमें करंट बनेगा और उससे हम उसका उपयोग करते हैं। अब इस करंट का उपयोग हम स्टेप अप या स्टेप डाउन दोनों में भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, स्टेप अप और स्टेप डाउन से पहले हमें ये जानना होगा कि ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। जैसे कोई फेराइट कोर है, उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। उसी तरह, क्योंकि कोई भी कोर में जब हम करंट देंगे, एसी करंट, क्योंकि एसी करंट का देखिए सिंबल ये है, और ये इसमें हमेशा नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में चेंजिंग होते रहते हैं, साइकिल्स बदलते रहते हैं। जबकि डीसी का कोई साइकिल्स नहीं होता, सिर्फ डीसी वोल्ट देते हैं, जिसके कारण ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता। तो ट्रांसफार्मर वर्क करने के लिए हमें एसी करंट ही चाहिए, चाहे जिस माध्यम से दें हम। तो एसी करंट हम जब देते हैं तो फेराइट कोर में वो मैग्नेट होता है, उसी के अनुपात में हम डीसी करंट पाते हैं। इसमें दोस्तों, अगर हम जितने टर्न अगर इनपुट में दिए हैं, उतने टर्न अगर हम आउटपुट में देंगे तो सेम करंट हमको मिलेगा। लेकिन अगर हम इनपुट में टर्न ज़्यादा दिए हैं और सेकेंडरी में उसका हम टर्न कम दिए हैं, यानी कि सेकेंडरी की फेरे कम हैं, तो ये कम वोल्ट देंगे। अगर इनपुट में जो फेरे हैं कम है और आउटपुट में
यानी सेकेंडरी में जो वोल्ट ज़्यादा है तो इससे आपको आउटपुट में ज़्यादा वोल्ट मिलेंगे। सेम फंक्शन ट्रांसफार्मर का है। और दोस्तों ट्रांसफार्मर के बारे में और जानने के लिए हमें कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता है, कुछ नियम जानने पड़ते हैं। तो ट्रांसफार्मर दोस्तों कई प्रकार के बनते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन या फिर स्टेप अप डाउन दोनों ही बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में थोड़ा सा डिटेल दूंगा। अगर और आप जानना चाहते हैं तो ट्रांसफार्मर के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप फिर कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।